इसलिए अपनी आत्मा को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते राजा इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आज बुधवार की सभा में राजा प्रभु केवल और केवल आपकी उपस्थिति में महान परमेश्वर आज बुधवार की सभा में राजा जो लोग राजा रास्ते में हैं वो पहुँच नहीं पाए। खुदावन जितने लोग आने हैं तेरी दया से राजा समय बीत गया है, लेकिन कोई मनुष्य किसी रुकावट में, किसी बंधनों में, कई रास्तों में, कई शैतान के विचारों में जो अटक गए खुदावन उन सभी को लेकर आइए। महान परमेश्वर पिता प्रभु अपनी दया से राजा सारे लोगों को आज की प्रार्थना में उपस्थित कीजिए। महान पिता तेरा दयालु हाथ हमारे ऊपर है। खुदावन इस सभा के ऊपर आज तेरे वचन की जो मांग है आत्मा की वो पूरी हो जाए तेरे पवित्र नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा आज की इस सभा को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। खुदा हमें चलाइए, तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो प्रभु। आ जाओ। प्रभु को धन्यवाद देंगे, स्तुति देंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, सब उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, सब उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। वो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, समुद्र में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, समुद्र में आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, समुद्र में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, समुद्र में आनंदित हो, आनंदित हो। उसकी प्रसन्नता करे, क्यों ना कुछ होता रहे।
यहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। आज पर्वत की सामर्थ हमारे बीच में जो पर्वत से उतरती है, जिसे मूसा ने देखा, दाऊद ने देखा, एलिया ने देखा, वो सारी की सारी सामर्थ हमारे बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। मुझे किसी बात की कोई चिंता डर नहीं। मुझे किसी बात की कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देखे वो चलाता मुझे अभी। जीवन की रोटी देखे वो चलाता मुझे अभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। मनुष्य पे आशा नहीं, मेरा केवल गढ़ वही। मनुष्य पे आशा नहीं, मेरा केवल गढ़ वही। आशा मेरी है वही, मेरी ज्योति है वही। आशा मेरी है वही, मेरी ज्योति है वही। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। अब्राहम का प्रभु,
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्यात न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्यात न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्यात न होना कभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे। उसने अपने दासों से जब जब वायदा किया उसने पूरा किया है। जब मूसा इस संसार से चला गया तब यहोशू से उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग रहूँगा। तो यहोशू को परमेश्वर ने जैसे मूसा को चलाया वैसे ही यहोशू को भी चलाया। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें किसी मनुष्य के ऊपर आशा नहीं, केवल और केवल उस परमेश्वर को देखना है जो ऊंचे पर्वत से अपनी सामर्थ को भेजता है और अन्य जातियों के बीच में वो अपनी सामर्थ को प्रकट करके बताता है कि मैं जो था, मैं जो हूँ और जो आने वाला हूँ और मैं तुम्हारे बीच में हूँ। वो अपनी कलीसिया के बीच में चलता फिरता हुआ वो ईश्वर है जो जिंदा है, जिसका लहू अब तक जिंदा है और जो हमारे बीच में आकर हमें छूता है। वो स्वर्ग पिता हमारा जिंदा यीशु मसीह है। तो कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी आफत हो, कोई भी मनुष्य साथ छोड़ दे, हमें मनुष्य का मुंह देखकर परमेश्वर का जो समय है वो कभी भी आह्वान नहीं करना है। हमें परमेश्वर की शरण में बैठना है क्योंकि सभी ने छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर उसी स्थान पे खड़ा रहता है। यही है ईश्वर का प्रेम। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं जो छोटे से होठों से राजा तेरे स्वर्ग के लिए जो स्तुति का हृदय दिया गाने के लिए और आज के दिन तक हमें संभाला है। हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर आज की सभा को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आज का वचन राजा हमारे जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा जी हमें चलाइए, तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। रोमियो का 8वां अध्याय का 31वां वचन है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम। आज हम सीखेंगे रोमियो 8वां अध्याय का 31वें वचन से परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है हमारे बारे में। अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का। प्रभु जी हम धन्यवाद करते राजा ये सुंदर वचन के लिए। हमें बोलने में, सीखने में, समझने में हमें बुद्धि दीजिए राजा। प्रभु तेरा वचन आज इस सभा में राजा 100 गुना फल लेके आए, यही आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो प्रभु। आमीन। इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो परमेश्वर हमारी ओर है, हमें ये कैसे पता चलता है? और आगे लिखा है कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर
जिनकी ओर होता है उनके विरोधी भी उनके मित्र बन जाते हैं। ये हकीकत है। लेकिन हम यदि परमेश्वर की ओर चलते हैं तो परमेश्वर भी हमारी ओर आता है, क्योंकि संसार में हम जिसे देखते हैं वो ही वापस हमें देखता है। हम जिसे आवाज़ देते हैं वो ही हमें सुनता है और वो आवाज़ देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का भी प्रेम ऐसा ही है कि जब हम परमेश्वर की ओर चलेंगे, यहाँ पे लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम परमेश्वर के साथ में हमें चलना चाहिए। तब हमारे जो विरोधी है, हमारे विरोधी कौन है? कोई मनुष्य हमारा विरोधी कभी नहीं होता। उसके अंदर जो शैतान विचार को डालता है मतभेद के, वो उस समय मनुष्य भूल जाता है कि ये विचार कहाँ से आए। कोई भी बातें बहुत बड़ी होने से पहले वो खत्म हो सकती है यदि प्रेम इंसान के अंदर है तो। नहीं तो जो विरोधी है, जो शैतान है, जो अनादिकाल से मनुष्य को गिराते गिराते आया है और उसका अंतिम पुरस्कार जो नर्क रखा है वो उसकी ओर उसे आकर्षित करते रहता है। फिर वो बड़ी बड़ी घटनाओं को उसके जीवन में रखेगा। अरे ये तो तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भटकाएगा। मतलब वो भटकाएगा, वो परमेश्वर से अलग करेगा। पहले वो क्या करता है? कलीसिया से अलग करता है, पास्टर से अलग करेगा, पास्टर से अलग करेगा, फिर कलीसिया के लोगों से अलग करेगा, फिर वो बिल्कुल अकेले में लेके जाएगा। अकेले में ले जाके जो उसका प्रोजेक्ट है, जो उसके अंदर जो खत्म करने की योजना है, तब वो सफल करता है। लेकिन वचन बोलता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में हमेशा ही है। उसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि आज परमेश्वर मेरे साथ था और आज नहीं। परमेश्वर हमेशा साथ होता है और परमेश्वर को हमारे विचार, हमारी दिनचर्या वो दूर करती है। जैसे कि प्रार्थना, परमेश्वर से मिलने का जो समय है, रात का समय, सुबह का समय, या उसके पवित्र वचनों में उसे ढूंढने का समय, ये चीज़ें परमेश्वर के करीब हमें लेके जाती है। क्योंकि यदि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हम उस ऑफिस के अंदर जाते हैं और जो हमारा काम है, जैसा भी काम है, यदि हमें कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर को चालू पहले करना होता है, बाद में वो पूरा ऑपरेटिंग होता है, बाद में फाइलें खुलती है, डॉक्यूमेंट खुलते हैं, ईमेल खुलता है, जीमेल खुलता है। वैसे ही परमेश्वर का ये एक सिद्धांत है, नियम है कि उसके करीब जाने के लिए हमें पवित्रता, अपने जीवन को नम्रता, अपने आँखों को पवित्रता में, मुख को पवित्रता में रख कर अपने आप को धीरे धीरे नया मनुष्य बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो लिखा है कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है, ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के करीब चले जाएंगे। अब परमेश्वर तो करीब है, लेकिन हम कहाँ हैं? ये बात वहाँ पे जाती है। किसी को बहुत सारी आशीष मिलती है, किसी को कम मिलती है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि एक मनुष्य परमेश्वर से 100 कदम दूर है और एक मनुष्य 60 कदम दूर है और एक मनुष्य 30 कदम दूर है। जो 30 कदम दूर है तो ज़्यादा आशीष उसे मिलेगी। तो ये राजमार्ग है, सकरा मार्ग है ना। इसमें चलते 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 हमें बड़ी सावधानी से चलना है, हमारे जीवन की वैल्यू समझकर। और वो जो परमेश्वर है, जो हर रविवार को हमारे बीच में वो सामर्थ्य प्रकट करता है जो हमारे सोचने के बाहर है। हम उसकी सामर्थ्य समझ देखकर हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये सच में ईश्वर हमारे बीच में है। वरना तो क्या, हम लोग बैठे, हम लोग दिखाई दे रहे, लेकिन वो अद्भुत है। वो आता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन काम करता है। नहीं तो हमारे जैसे लोगों की
क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उसके करीब चले गए, उससे जिसने प्यार से अपने हृदय को उसके चरणों में डाल दिया, फिर उसका वचन सच होता है, मांगो तो दिया जाएगा। उसके जीवन में, किसके जीवन में? जो उससे सबसे अलग होकर उसके पवित्र चरणों में अपने आप को एकांत में समर्पण करता है। तो यहाँ पे जो लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 32 वचन बोलता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और सब कुछ में दौलत शौहरत सब आ गई, लेकिन पहले परमेश्वर का हमें राजमार्ग खोजना होता है। एक वचन में लिखा हुआ है, वरदानों की खोज में लगे रहो, वरदानों की खोज में लगे रहो। एक वचन में ऐसा लिखा है कि वरदानों की खोज में लगे रहो और उसके राज्य के खोजी बने रहो। तो ये दोनों वचन ये बात कहना चाहते हैं कि यदि तू वरदानों से भर जाता है तो तेरे पास परमेश्वर का जो अनोखा धन है, अनमोल, जो कहीं मिलेगा नहीं, वो पहले परमेश्वर अपना वरदान मनुष्य के अंदर डालता है। और वो वरदान जैसे जैसे बच्चे से जवान होता है तो लोगों के लिए वो कार्य में आता है, और उन्हीं से सारी आशीषें, सबसे पहले शांति की आशीष मिलती है। एक बल, एक भरोसा, विश्वास अगर देखना है तो ऐसी परिस्थिति में देखो इंसान का। कैसी परिस्थिति में? कि जिस सभा में 100 लोग आ रहे हैं और एक ही आके बैठा है, विश्वास देखना तो सब देखना है। यदि हम कमजोर है विश्वास में तो हम क्या करेंगे? समय देखेंगे, देखते देखते, हाँ अब 9:30 बज के चला गया है, अब प्रार्थना का समय खत्म हो गया है, और हमने प्रार्थना शुरू भी नहीं की। हमने क्या किया? घड़ी को देखते रहे, जिसका काम है चलते रहना। लेकिन उस चलने के 1 घंटे के अंदर ही हमें परमेश्वर की आराधना करनी थी। हमारा विश्वास, यदि हमारा विश्वास ऐसा है कि हम 2 या 3 हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो विश्वास विशाल होता है, उसमें बल होता है, उसमें ताकत होती है, और उसी विश्वास में सामर्थ्य बढ़ती है। हजारों के साथ में आराधना करना, लाखों के साथ में आराधना करना, 100 लोगों के साथ में आराधना करना, 50 लोगों के साथ में आराधना करना, 25 लोगों के साथ में आराधना करना, 10 लोगों के साथ में आराधना करना, 5 लोगों के साथ में आराधना। आराधना वही है, ईश्वर वही है, परमेश्वर वही है, लेकिन हमारा प्रेम उस समय कैसा है ना? तो यहाँ पे जो लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? वो कब देगा? जब हम मांगने के समय, उसके समय आके बैठे रहेंगे, और तब देगा। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ क्यों ना देगा? जो आज हमें कमी है, जो आज हमें कमजोरी है, जो आज हमारे पास नहीं है, और हमें उस चीज़ की इच्छा है, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा काम नहीं बढ़ रहा है, वो सब कुछ देगा। और सबसे गहरी चीज़ देगा, शांति। और वो जिसके पास आ गई तो 9 फलों में से आत्मा का एक फल उसके साइड में चला गया। आत्मा का फल है शांति, दीनता, नम्रता, तो एक फल आ गया ना आत्मा में। लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तब ये सारी चीजें परमेश्वर जो 9 फल है वो हमें देता है, और उसके साथ विनम्रता देता है, परिवार में शांति होना शुरू हो जाती है। हमारा जो आज हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमें जो नहीं बोलना है हम वो भी बोल देते हैं, वो उसके बाद बदल जाता है, उसके बाद बदल जाता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। मैं यीशु के मार्ग पे चलने लगा हूँ, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, कभी ना लौटूंगा। तब उसके अंदर ये विश्वास दृढ़ होता है। तो परमेश्वर जो जिंदा और सच्चा है, उसने हमारे लिए
अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जिसने अपने निज पुत्र को, निज पुत्र क्या होता है? जेठा, बड़ा, सबसे बड़ा। शैतान जो हमारी सबसे बड़ी संतान है उसके ऊपर पहले कब्जा करता है। आज परमेश्वर ये बात हमें बता रहा है। जो हमारा जेठा बच्चा है, और ये भी प्रभु का जेठा बच्चा ही था, तो प्रभु ने दे दिया और संसार के पापों के लिए उसने अपने आप को निछावर कर दिया। यदि हम प्रभु को आज तक भी नहीं जानते, मुझे नहीं लगता मैं तो इस संसार में रहता भी था, क्योंकि मौत के साए मेरे पास 3 बार आके गए, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। तो यहाँ पे जो लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? चुने हुए, हम चुनते हैं ना, फूल होता है, फूल, 3 प्रकार के फूल होते हैं, गुलाब का, जसवंती का, है ना, कमल का, हम चुनते हैं। लेकिन उस बाग में बहुत सारे फूल तो है, लेकिन जो हमें पसंद आता है हम उनको चुनते हैं। तो परमेश्वर को भी जो मनुष्य पसंद आता है वो उसे चुन के साइड में, और चुना हुआ जो होता है वो उसके चट्टान पे खड़ा होके ललकारता है विश्व को, हे विश्व सुन ले, सच्चा और जिंदा खुदा जो था, जो आने वाला है, जो है वो यीशु है। तो बुलाए हुए और चुने हुए, ये दोनों मनुष्य है, दोनों परमेश्वर के जन हैं। लेकिन जो चुन लिए हैं, परमेश्वर ने किसके लिए चुन लिए हैं? अपने कार्य के लिए। किसी को भविष्यवक्ता, किसी को प्रेरित, और किसी को पास्टर, किसी को सेवक, किसी को पासबान, और किसी को रखवाला। ऐसे करके परमेश्वर ने अलग अलग विभागों में चुने हुओं को अपना दान दे दिया है कि तू उस स्थान पे जा और सेवा कर। तो यहाँ पे परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ही है। यदि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है तो वो मुझे धर्मी ही ठहराएगा, और मुझे कोई दोष नहीं लगा सकता, और यदि लगाता भी है तो शैतान की ओर से है। परमेश्वर उसके बल को काट देगा, उसके दोष को हटा देगा, लेकिन वो क्या करेगा? धर्मी ही ठहराएगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे चुन लिया है, उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? परमेश्वर जिन्हें धर्मी ठहरा देगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है, और यदि वही धर्मी ठहरा रहा है तो दंड का हरा। एक जज बैठा है और एक चोर जाके उसे अपनी सारे गुनाहों को सच्ची सच्ची बता रहा है, और उसे पता नहीं कि ये जज है, उसे पता नहीं, लेकिन वो बता रहा है। और जब उसे कटहरे में खड़ा किया, वो ही इंसान जज बन के सामने बैठा, तो उसे उसके सारे गुनाहों का पता। उसने गुनाह किए वो बताया, लेकिन उसने एक बात नहीं कही कि मैं ये गुनाह छोड़ना चाहता हूं। तो हमने वो बात की, परमेश्वर हम ये गुनाह छोड़ना चाहते हैं, हमें पवित्र कर, तो हमें वो धर्मी ठहराएगा, वरना दोषी ही रहेंगे। हमने दोषों को तो सुना दिया, लेकिन छोड़ने का प्रॉमिस नहीं किया। अगर हमने छोड़ने का प्रॉमिस कर दिया है तो हम धर्मी उसी समय होते, क्योंकि हमने जिसके सामने बोले, प्रभु मैंने गुनाह किए, मैंने खून किया, मैंने पाप किया, मैंने चोरी की, प्रभु के सामने कह दिया, वो जज है, और उसके सामने छोड़ने का वायदा किया, तो हमारा पिता बन गया। हम दोषी थे, उस समय हम निर्दोष हो गए। कब? जब हमने अपने पापों को मान लिया
और मानने के बाद में वापस नहीं किया। नहीं तो ऐसे नहीं कि जामीन हो गई, बाहर आ गए वापस करो और वापस करो फिर अंदर जाओ, तो पाप बढ़ते गए, बड़ी फाइल बन गई, क्रिमिनल कहला दिया, ब्लैक लिस्ट में जाता है। तो हमारा जीवन ऐसे नहीं होना चाहिए, तभी हम धर्मी रहेंगे। मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है। अब आगे सुनो क्या हो रहा है। और हमारे लिए निवेदन करता है। क्या करता है? निवेदन। क्या कर रहा है? निवेदन। क्या निवेदन कर रहा है? प्रभु विनोद को माफ कर दे, ये धर्मी है लेकिन इससे गलती होगी, इसके प्राण मत लेना, इसके प्राण, इसे एक मौका और देना। शैतान भी जाके बोलता है, देख तेरा सेवक कितनी गलतियां करता है, ये झूठा है। परमेश्वर बोलता है नहीं, ये सच्चा है। फिर परमेश्वर याद दिलाता है कि तू मेरा पुत्र है। फिर सारी गलतियां माफ होती है। माफ कैसे होती है? वो गलतियों का प्रायश्चित कर लेता है और फिर वो गलतियां क्षमा होती है। किसके कारण हुआ ये? प्रभु यीशु के कारण, जो हमारे लिए क्या कर रहा है? निवेदन। निवेदन करता है। आगे लिखा है, मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। ये कौन गिने गए? जब उस जमाने में पतरस पौलुस को मारा जाता था, स्टेफनस को पत्थर मार मार के उसको मारा था। आज कई राज्यों में मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार चालू है। आज जैसे हम बैठे हैं, वहाँ पे लोग ऐसे प्रार्थना सभा लगाते हैं, घर तोड़ देते हैं, जो विश्वासी उनको मारते हैं। तो प्रभु के लोगों के ऊपर अत्याचार पहले से होते आया है। सत्य को पहले से दबाया जाने का प्रयास किया है, लेकिन सत्य आज तक दबा नहीं है। हालेलुया। फिर सामने आता है। हम खटमले भाई, तुम एक को मारोगे तो 100 को जन्म देंगे। सामने ही रहेंगे। 12 थे, 12 ने पूरे देश को हिला दिया। 12 चेलों ने, आज लाखों करोड़ों चेले। क्योंकि जो सच है उसकी आवाज में बिजली कड़कती है, आसमान खुलता है। जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं किसी दुखी मनुष्य के लिए, वो अपने स्वर्ग का द्वार खोलता है और उसको शांति देता है और वो ही सामर्थ ऊंचे पर्वत से उतारता है। क्यों उतारता है? क्योंकि वो जिंदा है। हम पुकारते हैं और जवाब देता है। हम पुकारते हैं और जवाब देता है। जो मुर्दे हैं उनको भी जिंदा कर देता है, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। तो ये है उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है। जिससे जयवंत से भी बढ़कर कौन सा प्यार? जो उसने हमसे किया। यदि परमेश्वर यीशु मसीह संसार में नहीं आता तो ये पापों का बोझा किसके हाथ में दिया जाता? क्योंकि 7 मोहरें थी, उन्हें तोड़ने वाला कोई नहीं मिला। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया कि तू जाएगा, और वो निष्कलंक, पापी भी नहीं, पूरा पवित्र, जिसे पाप का ज्ञान भी नहीं, वो इस धरती पे आया और उसने अपने कार्य को जयवंत से भी बढ़कर किया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई
और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। तो अपने मन को, अपने जीवन को, आज हमारी कलीसिया ये बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया है वो पूरे भांडुप को हिलाएगा, वो ऐसा दर्शन है। हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे अपने घरों से, तो रास्ते पे जाने वाले लोग बोलेंगे कि ये वही मसीह लोग हैं जिनका परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह कर दिया। प्रभु के नाम पे जो जिंदा है, जो लोगों को जिंदा करते हैं, लोगों के जीवन को बदलते हैं। परमेश्वर ऐसा योजना इस कलीसिया के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे याद है कि परमेश्वर ने मुझे जो दर्शन दिया था वो बड़ा भयानक था। हजारों लोग थे और मैं उनके ऊपर प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था कि तुझे 2 संतान में दूंगा। पहले वो हुआ है, बाद में मैं पास्टर बना। तो मैं परमेश्वर के नाम पे गर्व करता हूँ और घमंड करता हूँ, और बेधड़क में ये सेवा करता हूँ। मैं किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा भी नहीं रखता। यदि कोई भी हो वो मेरे परमेश्वर का ही है, लेकिन मैं उसके सहारे कभी नहीं चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। वो मुझे हर एक बात में जीवन से भी बढ़कर प्रेम करेगा। वो कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। यदि मेरे साथ में कोई भी उच्च नीच होती है वो मुझे बचा लेगा। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने? जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, हम निश्चय, हम सभी जानते हैं, मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ये तो आके चलेगी मेरे पास 3 बार, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है। ये प्रधानताएं कौन है? इस संसार की, और जो आकाश से जो शैतान है, जो प्रधान है उनका, उसके बारे में ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। अय्यूब के ऊपर शैतान ने इतनी बड़ी ताड़ना दी, उसके सारे बच्चों को मार दिया, सारे खेतों को जला दिया, सारे भेड़ बकरी सबको मार डाला। केवल 2 ही चीज को छोड़ा, उसकी पत्नी और उसको। और परमेश्वर ने क्या बोला था? अय्यूब के साथ सब करना, उसके प्राण के ऊपर हाथ नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। लेकिन अय्यूब ने भी आखिर दम तक परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। आखिरी शब्द उसके ये, जब उसे कोढ़ लग गया तभी भी वो बोलता था, प्रभु तू महान है। जो उसने प्रेम किया था वो उस परीक्षा में उसका प्रेम सफल हुआ, और आखिर में विजय अय्यूब की हुई। तो यहाँ पे लिखा है, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो ऐसा प्रेम आज हमने सीखा। रोमियो के 8वें अध्याय के 31 वचन से लेके 39 वचन तक क्या सीखा? परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर ने हमारे बीच में बहुत सुंदरता से हमारी बुद्धि ज्ञान से भरी, जो हमने सोची भी नहीं थी। काफी अच्छा अनुग्रह परमेश्वर ने हमें इस स्थान पे महसूस कराया। आज के दिन वही सामर्थ और वही बोल और वही पवित्र आत्मा की आवाज। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज हमने सीखा परमेश्वर का प्रेम। अपनी आंखों को बंद करिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तुम महान है, तेरे बेटा तुम। खुदावन, आज इस वचन के द्वारा राजा, जो आपने हमारे मुख को खोला, हमसे बातें की, हमें 100 गुना फल लेके आए। ओ तेरी
बिजली जैसी आवाज़ राजा, जो पवित्र आत्मा की गड़गड़ाहट की आवाज़ खुदावन, उस गड़गड़ाहट की आवाज़ से आपने हमें इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने कहा कि मैं ही तुम्हें धर्मी ठहराने वाला महान पिता हूँ। प्रभु आप हमारे संग हमेशा रहिए और हमारी और राजा अपनी निगाहों को हमेशा रखिए कि तेरे मार्गों पे राजा हम सच्चाई, पवित्रता और खराई और नम्रता और दीनता से राजा चलते जाए। अपना अनुग्रह हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर और बढ़ाइए। प्रभु जितने लोग नहीं आ पाए राजा, आपके पवित्र लहू में राजा जिस स्थान पे है, उन सभी को मैं छुपाता हूँ मेरे परमेश्वर। दयालु पिता, सभी के ऊपर अनुग्रह करना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी बेटी कविता के लिए राजा, जो अच्छा दिन उसे दिखाया मेरे परमेश्वर, सारा कार्य खुदावन सरलता से पूरा हो जाए राजा, कोई रुकावट बंधन ना आने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा उस बेटी को और उसके गर्भ को तेरे पवित्र लहू में हम छुपा दे। हमारे सारी कलीसिया के बच्चों को और सभी माता पिता को तेरे पवित्र चरणों में राजा हम एक बार फिर समर्पण करते हैं। जितने लोग खुदावन आज इस स्थान पे नहीं आ पाए राजा, किसी भी कारण कहीं भी राजा और रुक गए हैं खुदावन, प्रभु आज तेरे इस सारे वचनों के द्वारा उनसे बातें करना, ताकि खुदावन तेरे मार्गों पे और दौड़ के आने पाए। सभी को तेरे पवित्र नाम में हम छुपाते, तेरे लहू में हम छुपाते। सारा आदर गौरव मान हम आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करो, आमीन। आइए प्रभु का एक छोटा सा गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे गीत ने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे गीत ने की। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा था पिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा था पिया, तूने ये
ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ नहीं किया। हालेलुया, मान परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। उसने हमारे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के आशीष वचन में जाएंगे कि मेरे मन यहोवा को धन्य की, और जो कुछ मुख में है उसके पवित्र नाम को कि मेरे मन यहोवा को धन्य, उसने किए हुए किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सारे लोग कहे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की यीशु का रक्त ले भारी, यीशु की सामर्थ ले भारी। प्रभु तेरा राज्य है सभी के ऊपर आशीष कर तेरे पवित्र नाम में। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मेरा गलत देखिए, मेरा एक भतीजा, इसका नाम रौनक है, 9 साल का है, उसके लिए प्रार्थना